नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज दो विषयों पर चर्चा होगी जो इस समय सियासी सरगर्मी बने हुए हैं। एक, कांग्रेस का वो प्रदर्शन जिसमें लोग तो बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लेकिन रंग नहीं जम पाया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर होगी चर्चा। लेकिन उससे बड़ा विषय है, इन दिनों मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह तमाम नेताओं के निशाने पर है। क्या चल रहा है? भाजपा और कांग्रेस दोनों ही गुटबाजी के शिकार है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की तैयारी की। पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुआ, बड़े बड़े नेता मंच पर नजर आए। लेकिन जोरदार बात यह रही कि हजारों की संख्या में इकट्ठा कार्यकर्ता बड़े मायूस होकर वापस लौटे। उसका कारण था कांग्रेस की गुटबाजी। अगर हम देखें तो इस प्रदर्शन में कमलनाथ, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, अरुण यादव, सचिन यादव तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि वो विधानसभा की तरफ सब बढ़ेंगे, लीड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाषणबाजी हुई और सब अपने अपने रास्ते। और इस प्रदर्शन से सब मायूस हो गए कि आखिर ऐसा किया क्यों कांग्रेस। वो कांग्रेस जो जुझारू दिखती थी, सड़कों पर आती थी, पुलिस से टकराती थी, वो अचानक ही सर झुकाकर वापस लौट गई। माना यह जा रहा है कि जीतू पटवारी से नाराज तमाम नेताओं ने एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया और प्रदर्शन को आगे नहीं बढ़ने दिया। भाषणबाजी के बाद ही प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन इस गुटबाजी ने प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेहद निराश किया है। चलिए अब उस खबर की तरफ चलते हैं जो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। वो है मंत्री उदय प्रताप सिंह अचानक निशाने पर आ गए। निशाने पर आए भूपेंद्र सिंह के, जो खुद पूर्व परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है उदय प्रताप सिंह को। यह कह दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा अपमान ना करें। असल में वाकया शुरू हुआ विधानसभा के एक जवाब से। मालथौन, जो कि मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि ये पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ का एक जवाब आया। इस जवाब में कहा गया कि जो है यहाँ की स्थानीय जनता में किसी भी कारण से कोई रोष नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग का यह सवाल था। इस पे भूपेंद्र सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, या जनता नाराज है, या आपको यहाँ बैठ के कौन अधिकारी बता रहे हैं? कम से कम इस तरह का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। और ये भड़ास एक दिन नहीं रुकी। 17 तारीख को यानी कि मंगलवार के दिन फिर भूपेंद्र सिंह परिवहन विभाग का एक ध्यान आकर्षण ले आए और कहा कि मालथौन में जमकर अवैध वसूली हो रही है। यानी कि दोनों विभाग जो उदय प्रताप सिंह के पास है उनको लेकर ध्यान आकर्षण भूपेंद्र सिंह के आए, और ऐसी नाराजगी कि भूपेंद्र सिंह ने खुलकर मोर्चा खोला, ऐसा लगता है। लेकिन उदय प्रताप सिंह सिर्फ भूपेंद्र सिंह के निशाने पर नहीं है, रीति पाठक के भी निशाने पर है। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये बता रही हैं कि किस तरह से रीति पाठक स्कूल शिक्षा विभाग के रवैये से नाराज हैं, और वो नाराजगी साफ झलकी उदय प्रताप सिंह से चर्चा के दौरान। लेकिन जब हमने रीति पाठक से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने कहा कि ये बस स्थानीय समस्या सुलझा ली गई है। ये एक बड़ा ही ऐसा बैलेंसिंग जवाब था जो दिया गया। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि तमाम बड़े नेताओं के निशाने पर उदय प्रताप सिंह आ गए हैं। हो भी क्यों उन्हें, मलाई वाला विभाग है, उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, और वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो नाराजगी में झलकती है। इन सब मसलों पे हमने उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और भूपेंद्र सिंह तीनों ही नेताओं से बातचीत की। क्या कहा इन तीनों नेताओं ने, सुनिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इन दिनों राजनीतिक पार्टियों में चल क्या रहा है। माननीय विधायक गण का उनका एक अधिकार है, और मुझे लगता है वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। तो ये जो है जिस तरह का भूपेंद्र सिंह का रवैया था उसको लेके जो है उदय प्रताप सिंह बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है। रवैया सब ठीक है, और स्थानीय स्तर की चीजें तो हम सब खुद ही समझकर उसको निपटा लेते हैं। आपको शिक्षा मंत्री तक के इसको कंप्लेंट करनी पड़ी, डीओस की और बीओस की। नहीं, ये सामान्य विषय है। देखिए, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें बातों को रखना पड़ता है, तो ऐसी कोई कंप्लेंट जैसी विषय नहीं है, ये व्यवस्था का विषय। देखिए, ध्यानाकर्षण लाने का उद्देश्य, प्रश्न ध्यानाकर्षण ये सब इसीलिए होते हैं कि सरकार का ध्यान, कोई विषय अगर आया है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना। तो वो मैंने ध्यान, चेक पोस्ट पे किस तरह की स्थिति है? जो चेक पोस्ट बंद कर दिए गए, लेकिन वहाँ तो आंदोलन हुए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि चेक पोस्ट बंद किए, जो गुजरात मॉडल है वो लागू किया, और उससे काफ़ी जो एक असुविधा यहाँ पर ट्रक वालों को या वाहन वालों को होती थी वो रुकी। पर उतना अच्छा निर्णय होने के बाद भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं
जो चेक पोस्ट के नाम पर अवैध रूप से लोगों को परेशान करते हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो उसके बारे में मैंने अपना ध्यानाकर्षण दिया है। आपके जैसे सीनियर विधायक पूर्व मंत्री को ये कहना पड़ता है कि अगर मंत्री भी अधिकारियों की तरह जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं ये अपमानजनक महसूस होता है। तो मंत्रियों, मैं भी मंत्री रहा हूँ, तो मैं इतना जानता हूँ कि मंत्री के नाते विधायक का सम्मान हो, विधायक का अपमान ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब हमारी उदय प्रताप सिंह जी से बात हो रही थी तो उन्होंने इतना कह दिया कि जो जानकारी है उसके मामले में पुष्टता की आवश्यकता है। तो कौन सी ये कंफ्यूजन कहाँ पर है? कंफ्यूजन ये हुआ कि उन्होंने कहा कोई रोष व्याप्त नहीं है, तो रोष व्याप्त नहीं है सरकारी भाषा अधिकारियों की होती है, पर अगर रोष व्याप्त नहीं होता तो मैं काय को ध्यानाकर्षण लेके आता, और कार्रवाई हो गई होती तो मैं क्यों ध्यानाकर्षण लेके आता। तो मेरा इतना ही निवेदन था कि मैं विधायक हूं तो रोष व्याप्त है कि नहीं ये मैं देखूंगा, आपको कैसे पता कि रोष व्याप्त है कि नहीं। क्या भाजपा में भी उसी तरह की गुटबाजी सामने आने लगी है जैसी कभी कांग्रेस में हुआ करती थी? ये तस्वीरें और ये बयान तो यही कहते नजर आते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।